Good evening, everyone. Welcome to Madhavan Sessions. Last few sessions, as matlab, expected, Nifty and Bank Nifty, overall all index was sideways, bearish, volatile. And if you watched our old videos carefully, then you will think that how we analyzed every points dot to dot just. Nifty many times we told that if Nifty break 19200 then only प्रीवियस गैप फिल करेंगे, प्रीवियस जो गैप था वो गैप फिलिंग करेंगे, अदरवाइज इट विल रिवर्स 19200 एंड 19250. हमारा मेंशन्ड जोन था 19200 एंड 250. मेनी टाइम्स वी मेंशन्ड दिस जोन एंड एवरी टाइम्स देखिए नीचे आया 200 250 जोन नीचे टेस्ट नहीं किया, पहले ही रिवर्स, then reverse, again final last Friday also reversed from same mentioned zone. Although we didn't apply any strategies like RSI या कुछ भी, लास्ट सेशन आई होप RSI में अप्लाई करके बोला था 1 आवर एंड 2 आवर में RSI में कुछ बुलिश डाइवर्जेंस आ रहा था, तो मैं बोला था ओवरऑल मार्केट रिवर्स करेंगे. देखिए नाउ कम्स टू कंक्लूजन फॉर नेक्स्ट वीक व्यूज. आप टॉप से बॉटम तक एक ट्रेंड लाइन लगाएंगे तो अभी ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट चांसेस है, इट्स कैन ब्रेकआउट. कहाँ पे ब्रेकआउट हो सकता है? लास्ट सीजन का जो हाई है 19460 उसके ऊपर ब्रेकआउट हो सकता है. टारगेट सिंपली 600 तक फर्स्ट टारगेट. सेकेंड टारगेट कहाँ पे? 800. दिस इज सेकेंड टारगेट. सिंपल स्टेप बाय स्टेप एनालिसिस कीजिए, स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए. एंड आप सेल करेंगे तो ये 460 से सेल करेंगे, देन आप मतलब 460 से वेट करते करते 200 के नीचे सेल करेंगे क्या? इज इट पॉसिबल 250 पॉइंट्स को मिस करना? नॉट पॉसिबल. तो इसके लिए आपको 1 डे कैंडल्स को छोड़ना है. सिंपली आप 1 आवर कैंडल में आइए, देखते 1 आवर कैंडल में कुछ, यस 1 आवर कैंडल में एक अट्रैक्टिव कैंडल है लास्ट में, डोजी इन द सेंस above doji bullish, below doji bearish. So simply I will wait for below of the doji along with 400 zone. So 400 के नीचे strong bearishness चालू हो जाएगा. टारगेट आपके लिए 360, ये काफी लंबा टाइम का पाइवट रिवर्सल हो सकता है 360, एंड 360 के नीचे आपके लिए टारगेट अगेन 300 280 एंड 240 250. सो 1 आवर कैंडल्स में ये जोन को आप थोड़ा सा रिमार्क करके रखिए. ऊपर में जैसे मैं बोला था डोजी के ऊपर, दैट इज द ट्रेंड लाइन के ऊपर, दैट इज 460 के ऊपर बेस्ट आपके लिए बाइंग जनरेट हो जाएगा. टारगेट 560 और 600. सो 100 पॉइंट से 200 पॉइंट्स ऊपर में टारगेट है, नीचे बिलो ऑफ द डोजी यू कैन सेल. स्टेप बाय स्टेप मैं जैसे टारगेट मेंशन किया है ऐसे आप फॉलो कर सकते हैं. और 15 मिनट्स में भी सेम आप देखेंगे तो ये 15 मिनट में कॉल एंड फ्लैग ब्रेकआउट आ सकता है. सो अकॉर्डिंगली ऊपर जाएगा एंड नीचे सेम नीचे आ सकता है. चलिए नेक्स्ट बैंक निफ्टी. बैंक निफ्टी फर्स्ट 15 मिनट में आपको बोलूँगा, एक बड़ा डोजी कैंडल बनाया था, उसके बाद नीचे साइड से कुछ ज़्यादा मूवमेंट नहीं हुआ है तो ऊपर जाने का चांसेस ये है. सो बट ये जोन को ब्रेकआउट देने के बाद ही मैं सपोज करूंगा, सजेस्ट करूंगा आपको 600 के ऊपर बुलिशनेस ज़्यादा आएगा एंड 600 के ऊपर आप बाई कीजिए. अनदर साइड 400 के नीचे सेल कीजिए. टारगेट 300 200 100 एंड 100 टू 43 900. ये जोन काफ़ी प्रॉमिसिंग, मतलब इसी जोन से मार्केट अगेन रिबिल्ट होके ऊपर जा सकता है. सो जोन प्रॉमिसिंग. नेक्स्ट 1 आवर कैंडल्स. 1 आवर कैंडल्स में मैं लास्ट सीजन एक डिस्कशन किए थे 44,000 गुड फॉर रिवर्सल. एंड देखिए 44,000 जोन में क्या बनाया था, बैक टू बैक डोजी, बैक टू बैक इन्वर्टेड हैमर्स टाइप कैंडल अलॉन्ग विथ ए राइजिंग सन फॉर्मेशन. देन क्या हुआ 44 टू 44 500 600. सो इजीली 500 600 पॉइंट कैप्चर्ड. नाउ अगेन वन मोर ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट आ सकता है, अलॉन्ग विथ चैनल्स भी ब्रेकआउट हो सकता है एज पर 1 आवर. सो अबव 600 यू कैन बाय. टारगेट 800 45,000 45,200 एंड मोर. बिकॉज ऑफ दिस ट्रेंड का डेप्थ जो है 800 टू 600 800 पॉइंट. सो 400 पॉइंट फर्स्ट टारगेट, दैट इज 45,000 फर्स्ट टारगेट एज पर प्रीवियस रेजिस्टेंस, एंड इसके ऊपर और 400 पॉइंट ऊपर जा सकता है एज पर 1 आवर स्ट्रेटेजी. एंड मैं ये भी बोला था
44,000 हमारे लिए स्ट्रॉन्ग जोन है, जो जोन से मार्केट रिवर्स करेंगे, अदरवाइज इस जोन के नीचे स्टे होगा तो काफी और नीचे जाएगा, 1000 पॉइंट मोर नीचे जा सकता है। अभी आप आइए 1 डे कैंडल्स में। 1 डे में आप देखिए ये बुलिश एंगुल्फिंग पैटर्न बन गया है बैंक निफ्टी में, अलोंग विथ आप थोड़ा सा ट्रेंड लाइन को बढ़ाइए, ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट दे सकता है, नीचे में भी ट्रेंड सपोर्ट ले रहा है। सो 1 आवर में बुलिश, 1 डे में भी सेम बुलिश पैटर्न ही बन रहा है, बट आफ्टर ओनली ब्रेकआउट इफ यू वांट टू बाय दैट विल बी वेरी गुड। 44 570 और 600 के ऊपर बाय करेंगे तो बेटर है। मार्केट कैन ओपन फ्लैट और नेगेटिव, वी कैंट कंट्रोल इट, इट्स ओवरनाइट सिचुएशंस, बट ओवरऑल एज पर बुलिश एंगुल्फिंग हमेशा जो कैंडल्स के ऊपर बाय करना चाहिए वहीं पे ऊपर बाय करना चाहिए, अदरवाइज 15 मिनट्स प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंगली भी आप बाय कर सकते हैं। नेक्स्ट सेम निफ्टी फिनेंशियल सर्विसेज एंड निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑल सेम एनालिसिस। ए बी एंगुल्फिंग बनाया है बुलिश, तो ऊपर में बुलिश पैटर्न्स मतलब बाय होगा, एंड नीचे साइड्स में एक ऊपर में एक ट्रेंड लाइन भी ब्रेक होने वाला है, नीचे साइड्स में भी एक ट्रेंड सपोर्ट ले रहा है, आप देखेंगे इधर में, सॉरी इधर में भी एक ट्रेंड सपोर्ट हुआ है, तो ये भी ऊपर जाने का चांसेस ही ज़्यादा है। नाउ आई विल डिस्कस अबाउट सम स्टॉक्स। फर्स्ट आई विल स्टार्ट फ्रॉम द बॉटम, इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक मैं आपको एक दिन में दिखाऊंगा, एक दिन में लास्ट टाइम हम लोग जब पिक किए थे तब बैक टू बैक 2-3 बार पिक किए थे, फाइनल पिकिंग वाज 1240 लेवल, एंड हमारा टारगेट कितना था 1500 तक, मुझे प्रॉपरली याद है मैं 1500 ही टारगेट दिए थे, 1400 एंड 1450, 1440 तक गया था विद इन 1 मंथ to 45 डेज। देन बैक टू बैक नीचे आया, एंड हमारा जो स्पेसिफाइड जोन था 135060 वही के ऊपर स्टे हुआ, एंड काफ़ी लंबा टाइम उसी जोन में मार्केट टाइम स्पेंड कर रहा है। एंड इफ यू चेक दिस जोन इट्स ए चैनल ब्रेकआउट, सो 1425 के ऊपर या 30 के ऊपर स्ट्रॉन्ग बुलिशनेस फिर चालू होगा। एज पर निफ्टी बैंक निफ्टी का जैसे मैं ट्रेंड लाइन दिखाया सेम इंडसइंड में भी पैटर्न बना रहा है, हर एक बैंक में ऐसे ही बना रहा है। मैं एक बैंकिंग सेक्टर स्टॉक्स चूज किया हूँ जो मेरा फेवरेट है। आप SBI देख सकते हैं, एक्सिस को भी मैं रखा हुआ है रेडर में, आप कोटाक देख सकते हैं, सभी में ऑलमोस्ट सेम पैटर्न बनेगा। सो 25-30 के ऊपर बाय कर लीजिए, एंड टारगेट आपके लिए 50, एंड 50 के बाद टारगेट थोड़ा सा और अट्रैक्टिव होना चाहिए, लाइक 1500 एंड 1600 एंड मोर ऑल्सो पॉसिबल इन कमिंग सेशंस। नेक्स्ट स्टॉक्स टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा लास्ट टाइम हम लोग कहाँ पे रिकमेंड किए थे, 1080 जोन में रिकमेंड किए थे एज पर प्राइस एक्शन फॉर्मेशन। बार बार बोला था टारगेट बड़ा होगा बट वोलेटाइल रह सकता है, यही सेम हुआ। नाउ स्टॉक्स गिविंग ए ट्रेंड ब्रेकआउट एंड लुकिंग बुलिश अबव 1230 जोन, so you can watch and chase above 1230 for 1240 50 60 and final target should be 80. One can chase 1230 call options, one can sell 1250 put options, या जो रेडार में आपका अवेलेबल रहेगा। 50 नहीं रहेगा तो 60 आप सेल कर सकते, कोई इशू नहीं है, बट ट्राई द बेस्ट इन सेलिंग, मतलब थोड़ा सा अपर वाला प्रीमियम लीजिए सेलिंग में, क्योंकि आपका ज़्यादा प्रॉफिट होगा, और एटीएम स्टॉक प्राइस लीजिए जिसमें आपको कॉल बाय करना है। चलिए नेक्स्ट कोल इंडिया। कोल इंडिया पहले काफ़ी प्रॉमिसिंग था, देन सडन फॉल, ये कुछ न्यूज़ के चक्कर में इतना सडन फॉल आया था, बट इट्स नॉट एन इशू, मार्केट में अप्स एंड डाउन रहेगा। नाउ अगेन बैक टू बैक 228 में क्या बनाया है, बटम बनाया है, 228 जोन में बटम जोन बनाया है। सो बटम के ऊपर इधर में आप ट्रेंड को ब्रेकआउट देखेंगे, एंड 232 234 आपके लिए बाइंग जोन जनरेट हुआ है, ऑलरेडी वो क्रैश कर चुका है, बट इफ यू गट इनफ अपॉर्चुनिटी लाइक 32 34 बाय कर सकते हैं। टारगेट 40 44 एंड 48, एंड आफ्टर 48 इट कैन ब्लास्ट। चलिए ONGC, मैं एक एक सेक्टर से आज दो स्टॉक्स ऑलमोस्ट पिक किया हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा था आफ्टर 10-15 डेज में वीडियो बना रहा हूँ तो कुछ काफ़ी स्टॉक्स आप लोगों को दे दूंगा, रेडार में रखेंगे, स्टडी करते रहेंगे। ये भी हमारा क्या था, सिंपल एक इन बिटवीन जोन का ब्रेकआउट था, तब हम लोग इसको इंट्राडे एंड स्मॉल स्विंग के लिए लिए थे। इन बिटवीन एंड मतलब प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंगली ट्रेड था। अब देखेंगे ये जो रेड कैंडल देखिए ये इन बिटवीन था,
अलॉन्ग विथ एक प्राइस एक्शन जोन ब्रेकआउट था। टारगेट था सिंपल 168, 50 60 टू 168। उसके बाद क्या हुआ, ये जो देख रहा है इट्स ए पोल एंड इट्स ए फ्लैग ब्रेकआउट, पोल एंड चैनल, पोल एंड फ्लैग ब्रेकआउट एट 176 178। सो अभी ऑलमोस्ट जोन पे चल रहा है, आप 176 टू 180 जोन में बाई कीजिए। टारगेट आपके लिए 200 एंड मोर रहेगा। वाई 200? दिस जोन लो इज 155, एवरेज 155 टिल 180, सो ऑलमोस्ट 25 पॉइंट टू 30 पॉइंट। दैट्स वाई मैं बोला 200 टू 210। सो आप इसको रखिए रडार में। एटीएम कॉल ऑप्शंस में आप चेंज कर सकते हैं, बट लॉट साइज थोड़ा सा बड़ा है, रिस्क रहेगा। यू कैन मैनेज, इफ यू रिस्क देन यू कैन चेंज। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, आई होप आप लोगों को याद है, मैं बार बार बोला था जियो फाइनेंशियल्स में टेक्निकली कुछ नहीं है, बट एज पर 1 आवर इट गिविंग है इन बिटवीन ब्रेकआउट। बट उसका पहले हमारा क्या हुआ था, एक ट्रेंड ब्रेकआउट हो गया था 1 आवर में 220 में। मैं भाई बोला था 225 में, बट देखिए मैम आपको संडे बोला था, देन मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थोड़ा मूवमेंट हुआ, उसके बाद इन बिटवीन ब्रेकआउट आपको मिल गया है। ठीक है, कोई इशू नहीं है। जो 220 में बाई किया है उसका भी प्रॉफिट है, जो 225 में बाई किया है उनको भी अभी प्रॉफिट चल रहा है। सो 220 225 टू चल रहा है 245, इट्स ऑलमोस्ट अबाउट कितना परसेंट, 10% रिटर्न। आई थिंक इट्स नॉट बैड। कल और भी अपर सर्किट लग सकता है, मतलब जिनका पोजीशन होल्डिंग में है। मैं बार बार बोला था 260 आपके लिए इनिशियल टारगेट रहना चाहिए, या इन बिटवीन का जो डेप्थ 15 पॉइंट में दिखाया था वो भी टारगेट एक बना था, वो टारगेट तो ऑलरेडी अचीव हो चुका है। नाउ इट मूविंग फॉर 260 देन 300 एंड मोर ऑल्सो पॉसिबल, बिकॉज ये तो अंबानी ग्रुप का स्टॉक्स है, कुछ तो बात है इसके अंदर। अदानी अंबानी में मतलब जितना भी बुरा न्यूज़ हो, जितना भी अच्छा न्यूज़ हो, वो सब टैकल करने का ताकत है उन लोगों का। IX 1 डे कैंडल्स में आपको मैं दिखाऊंगा। IX काफ़ी लंबा टाइम बड़ा डाउन ट्रेंड में थे, बट अभी क्या हुआ है, अभी देखेंगे एक जोन ब्रेकआउट होगा। दैट्स जोन इज 132 हायर, लोअर इज 120। कितना डेप्थ है, 32 पॉइंट का डेप्थ है। सो 132 33 के ऊपर बाई कीजिए। 12 पॉइंट्स का आपका टारगेट है। एवरेज टारगेट आप रख सकते हैं 140 48 152 एंड 60 तक टारगेट रख सकते हैं। सो 12 पॉइंट होता है आपका, यही पे 12 पॉइंट हो जा रहा है, बट टारगेट और बड़ा हो सकता है टिल टू 148 50 एंड फाइनल टारगेट शुड भी 60 तक जा सकता है। ये और एक पोटेंशियल स्टॉक्स है, बिकॉज ऑफ कमिंग डाउन मूविंग अप, कमिंग डाउन मूविंग अप, डब्ल्यू फॉर्मेशन का भी ब्रेकआउट हो रहा है। सो टारगेट शुड बी बिग। टाटा पावर, आई होप जो हमारे पुराना वीडियोस देखा है उनको याद है, मैं फर्स्ट वीक टाटा पावर को रिकमेंड किए थे 200 जोन में। मैं बार बार बोला था 200 जोन में ब्रेकआउट आने वाला है, आप बाई कर सकते हैं फॉर टारगेट ऑफ 220 230 240 250 एंड मोर लाइक 300। आप पुराना वीडियो याद नहीं है तो आप एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए। नाउ इट गिविंग वन मोर ब्रेकआउट एट 255, ब्रेकआउट दे चुका है 50-55 जोन में। सो यू कैन चेज दी स्टॉक्स फॉर 260 280 300। चलिए नेक्स्ट, एक्सिस बैंक। मैं बार बार बोल रहे थे, मैं आज बैंकिंग सेक्टर का 2 स्टॉक्स को मेरा रेडार में रखा हूँ। एक्सिस बैंक में भी एक जोन आप नजर दीजिए, दैट इज द 1000 जोन, 995 टू 1000। इस जोन के नीचे मार्केट काफी टाइम स्पेंड कर रहे थे, ब्रेक नहीं कर पा रहे थे। इस बार देखिए ट्रेंड सपोर्ट लिया है एंड ऊपर में 1000 ब्रेक करने वाला है। सो इफ इट ब्रेक्स दिस जोन देन आपके लिए इनिशियल टारगेट रहेगा दिस 920 जो डेप्थ है जहीं से मार्केट लंबा टाइम स्टे किया है, 920 टू 1000 दैट इज 80 पॉइंट। सो 1000 के ऊपर आपका टारगेट बनना चाहिए 1040 एंड 1075 टू 80 एंड 1100 एंड मोर ऑल्सो पॉसिबल आफ्टर दैट। चलिए नेक्स्ट, टाटा स्टील। टाटा स्टील जब 708 जोन में थे तब में दिए थे बिकॉज ऑफ बैक टू बैक बॉटम फॉर्मेशन। नाउ इट गिविंग ए गुड ब्रेकआउट एंड यू कैन कंपेयर इट ए कप एंड हैंडल फॉर्मेशन। सो 125 के ऊपर ब्रेकआउट जनरेट हुआ है एंड आप बाय कर सकते हैं। टारगेट आपके लिए बनेगा बड़ा, लाइक 15 टू 125 20 पॉइंट्स। सो 125 टू
25 points, that is 150. So 35 point first target and 45.50 is your final target. Next IRFC. IRFC भी हम लोग पहले दिए थे, फर्स्ट 23 में, देन 26 में, 2 बार दिए थे। टारगेट था 34, 36, 40, बट इस बार हम लोग उस जोन में बुक किए थे। देन ट्रेंड ब्रेकआउट आया था 28 में, अगेन रिकमेंड किए थे। देन अगेन सेम जोन से रिजेक्शन, तो हम लोग क्लोज कर दिए थे। अगेन मतलब ट्रेंड ब्रेकआउट, अगेन हम लोग रिकमेंड किए थे। अभी ये काफ़ी लंबा टाइम इधर में टाइम स्पेंड किया है। आप देखेंगे तो ये भी एक स्टाइल का पोल एंड फ्लैग 32 टू 50 टू 20 पॉइंट्स का। सो 52 टू 20 पॉइंट, दैट इज 70 पॉइंट्स तक आपका लिए टारगेट बन सकता है। 70 जोन तक, नॉट 70 पॉइंट्स, 20 पॉइंट्स आपके लिए टारगेट बन सकता है। सो स्टेप बाय स्टेप आप 2-3 टारगेट रख सकते हैं, 5, 10 एंड 20 पॉइंट्स। सो कीप वॉचिंग ऑल स्टॉक्स। आई होप इन कमिंग सेशन ऑल स्टॉक्स कैन गिव्स यू गुड प्रॉफिट। Wish all you a beautiful journey in stock trading. In coming session, we will give you more profitable stocks. I hope all old stocks already gives us attractive profit. एक दो में लॉस हो सकता है, बट हमारा स्विंग ट्रेडिंग हमेशा अच्छा चलता है, ये मुझे भी पता है, आपको भी पता है। बट आई एम सेइंग वन पॉइंट्स मोर वंस अगेन, दैट किसी को ब्लाइंडली कॉपी मत कीजिए या ब्लाइंडली फॉलो मत कीजिए। आप फॉलो कर सकते हैं, बट विथ योर नॉलेज, आपका नॉलेज अप्लाई करके फॉलो कीजिए। किसी को ब्लाइंडली आप विश्वास करेंगे या फॉलो करेंगे तो आप उनको भगवान बना देंगे। देन एक दिन आपका लॉस हो जाएगा तो आप बहुत पछताएंगे। ऐसे मत कीजिए, खुद का नॉलेज को अप्लाई करते रहिए। जब तक खुद का सेटअप आप नहीं बनाएंगे तब तक आप कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बनेंगे। क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस मेरे लिए काम करेंगे, आपके लिए नहीं है। मैं कुछ हेल्प कर सकता हूँ, उसी के ऊपर आपको एनालिसिस को और लगा के आगे बढ़ना है। थैंक यू ऑल, गुड बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं।